दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी योद्धा में। दोस्तों श्री राम माता सीता से अनंत प्रेम करते थे और उनकी इस प्रेम की सबसे बड़ा उदाहरण है सीता जी के अपहरण के बाद का 1 वर्ष। रामायण के अरण्य कांड के अनुसार जब रावण देवी सीता का अपहरण कर लिया था तब राम जी बहुत दुखी हो गए थे और वो पूरे वन में भटकते रहे। गुस्से में आकर श्री राम ने पूरे ब्रह्मांड में ये ऐलान किया था कि अगर मेरी सीता नहीं मिली तो मैं पूरे संसार का विनाश कर दूंगा। आखिरकार रावण का वध होने के बाद वो पल आ ही गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, माता सीता और श्री राम का मिलन। लेकिन कुछ पल में ऐसी घटनाएं हुई कि लक्ष्मण जी और हनुमान जी सहित सभी लोग चौंक गए। जब माता सीता श्री राम के पास आए तो उन्होंने बड़े कठोर शब्दों में उनसे कहा कि वो सिर्फ अपने वंश की मर्यादा को कायम रखने के लिए सीता जी को बचाने आए हैं। उन्हें नहीं पता कि 1 साल बाद सीता जी अभी भी पवित्र है या नहीं, और तभी माता सीता ने अग्नि परीक्षा देने का फैसला किया। लेकिन श्री राम जो पूरे साल सीता जी के वियोग में तड़प रहे थे, उनके सामने इतने कठोर क्यों हो गए? जब माता सीता ने अग्नि की प्रतिज्ञा लेकर उसमें कदम रखा तब श्री राम ने उनके तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं। उनकी नज़र धरती की ओर थी क्योंकि ये दृश्य उनके लिए अपने आंखों से देखना मुमकिन नहीं था। जब माता सीता उस अग्नि से गुजरी तो उनके ऊपर एक खरोच भी नहीं थी। लेकिन इस अग्नि परीक्षा के कारण यह नहीं था कि श्री राम को माता सीता पर संदेह था। वो जानते थे कि सीता जी का मन किसी भी हालत में कलंकित नहीं हो सकता था। श्री राम और सीता जी कोई आम जीवन जीने वाले लोग नहीं थे। उनका कर्तव्य था कि अपने प्रजा पर न्यायपूर्वक राज करना। ऐसे में यह आवश्यक था कि प्रजा उन पर किसी भी प्रकार के प्रश्न ना उठा सके। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार 14 साल के वनवास के बाद श्री राम रावण को हराकर अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे और उन्होंने अयोध्या के राजपद को स्वीकार किया और साथ ही माता सीता अयोध्या के रानी बने। लेकिन इसी घटना से जुड़ी एक प्रचलित कथा के अनुसार अयोध्या के कुछ लोगों का माता सीता का रानी बनना पसंद नहीं लगा था क्योंकि वो उन्हें अपवित्र समझने लगे थे। श्रीमद् भागवतम के 9वें सार के 11वें अध्याय के अनुसार एक बार श्री राम भेष बदलकर अयोध्या में घूम रहे थे ताकि वो करीब से अपने लोगों की समस्या समझ सके। तब वो चलते चलते एक घर के पास पहुंचे। उस घर में जोर जोर से झगड़ने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने देखा कि एक आदमी अपनी पत्नी के ऊपर चिल्ला रहा था। वो कहता है, तू पराये घर में रहकर आई है, मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। राम ने भले ही अपनी पत्नी को स्वीकार किया है लेकिन मैं कोई राम नहीं हूँ। ये बात सुनकर श्री राम दुविधा में पड़ गए। माना कि उन्हें माता सीता की पवित्रता पर कोई शक नहीं थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि अयोध्या की जनता अपने रानी से खुश ना रहे, ना उन पर सवाल उठाए। इसलिए उन्होंने माता सीता को फिर एक बार वनवास जाने का आदेश दे दिया। श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि वो माता सीता को वन में छोड़कर आ जाए। माना जाता है कि अयोध्या के लोगों की ऐसी सोच पर और अपने ऊपर हुए इस अन्याय ने माता सीता को बहुत ही ज़्यादा क्रोधित कर दिया था और ऐसे क्रोध की अग्नि में उन्होंने अयोध्या को श्राप दे दिया कि यह नगरी कभी भी खुश नहीं रहेगी, हर समय उदास और उजड़ी हुई रहेगी। दोस्तों रामायण की कथा कौन नहीं जानता। रावण नाम का एक राक्षस जो माता सीता को हरण कर ले गया था, जिन्हें बचाने और धर्म की रक्षा करने के लिए श्री राम अपने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर देते हैं और एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है जिसमें रावण का वध किया जाता है और फाइनली श्री राम अपनी पत्नी माता सीता के साथ अयोध्या लौट आते हैं। रावण रामायण का एक भयानक राक्षस जो बहुत ही शक्तिशाली, ज्ञानी और बहुत अहंकारी था और यही अहंकार की वजह से एक बार रावण साधु के रूप में आके माता सीता का हरण कर लिया था। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि रावण ने जिसे हरण कर लिया था वो असल में माता सीता थी ही नहीं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। रामचरितमानस के अरण्य कांड में हमें एक अलग ही वर्जन बताया जाता है। इसमें बताया गया है कि श्री राम को शायद रावण की चाल के बारे में पहले से ही पता चल गया था और उन्होंने पहले ही माता सीता को अग्निदेव की सुरक्षा में भेज दिया था। फिर माता सीता चली गई लेकिन अपने परछाई को वहाँ पर छोड़ गई थी, जिसे माया सीता कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसे रावण बंदी बनाकर अपने साथ लंका ले गया था वो असल में सीता थी ही नहीं, बल्कि उनकी परछाई माया सीता थी। दोस्तों रावण के साथ युद्ध करने के पीछे का असली कारण था इस धरती को रावण के अत्याचार से मुक्त करना। रामचरितमानस के लंका कांड में यही बताया जाता है कि इस युद्ध के बाद जो अग्नि परीक्षा ली गई थी वो असल में माता सीता को वापस लाने के लिए किया गया था। तो दोस्तों ये जानकारी आप में से कितने लोगों को पता थी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को